अच्छा भाई, तो अच्छा लास्ट वालों को तो आ रहा है ना नजर? आप तीनों के पास नहीं चल रहा, एक के पास चल रहा है लास्ट, आप दोनों के पास नहीं चल रहा। सही है, सही है भाई। अच्छा तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एक अटैक। एक अटैक हम यूज करते हैं हाइपर रेफरेंस, ताकि एक पेज से दूसरे पेज पर लेके जा सकें। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आता है एच रेफरेंस, जिसका मकसद होता है कि आपको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे लेके जाएगा। दूसरा होता है टारगेट। टारगेट का मकसद कि अगर आपको न्यू पेज ओपन करवाना हो तो आप टारगेट में पास करते हो। टारगेट के अंदर जब हम अंडरस्कोर ब्लैंक पास करते हैं तो ये न्यू पेज पे मूव हो जाता है, जिसका ये मकसद है कि आपके पास जब जब इस लिंक के ऊपर क्लिक किया जाएगा तब तब आप इसको ओपन कराओगे न्यू पेज के ऊपर। मिसाल के तौर पर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर एक यूट्यूब की लिंक दी हुई है, एक क्या की है, यूट्यूब की लिंक दी है। तो अब आप क्या चाहोगे कि भाई मेरा यूज़र मेरी वेबसाइट के ऊपर भी रहे और यूट्यूब के पेज पर भी जाए, तो आप उस यूट्यूब की लिंक को नए कंपोनेंट में ओपन करवाओगे। वो कैसे ओपन करोगे वो देखते हैं। तो हम सबसे पहले लास्ट क्लास का कोड ओपन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। तो हमने लास्ट क्लास में सिर्फ यहां तक काम किया था कि आपके पास, अब हम चाहते हैं कि यार इसको अभी के लिए कमेंट कर दें। अब हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास एक होम का पेज है और उसके नीचे यूट्यूब की लिंक हमने दी है। हमने यहां पर यूट्यूब की लिंक के लिए हमने कहा www.youtube.com, यह हमने पास कर दिया। अब जब हम इसको रन करेंगे आउटपुट देखेंगे इसका, न्यू फाइल का नाम है तो हमने ये कॉल कर लिया। अब देखिए अभी हमारे पास कहीं पर भी ये नहीं लिखा आ रहा कि यूजर ने कहां पर क्लिक करना है, क्योंकि हमने मिस्टेक क्या की है, हमने ये मिस्टेक की है कि एक अटैग बना तो दिया है पर उसके बीच में टेक्स्ट नहीं लगाया। उसके बीच में क्या नहीं लगाया, टेक्स्ट नहीं लगाया। हमने कहा क्लिक फॉर ओपन यूट्यूब। अब जैसे ही यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो किस पेज पे चला जाएगा, यूट्यूब के पेज पे। हम चाहते हैं कि भाई अब क्या होगा कि यूजर जैसे इस पे क्लिक कर रहा है तो यहाँ पे यूट्यूब को ओपन करना चाह रहा है, लेकिन ये उसी फोल्डर में करना चाह रहा है। हमने बोला भाई आपके पास हाइपर रेफरेंस वाली लिंक, हाइपर रेफरेंस के लिए आपने सिंपल सर्च किया यूट्यूब, कॉपी की लिंक यहाँ पे आके पेस्ट कर दी, क्योंकि इसको ये समझ रहा था कि यहीं पर कोई ना कोई फाइल पड़ी होगी, यहीं पर कोई ना कोई फाइल पड़ी होगी। हमने कहा नहीं भाई आपका मेन डोमेन है, ये क्या है इसका डोमेन जहाँ पे होस्ट हुई पड़ी है, ये आपके पास यूट्यूब इसका एक डोमेन है, ये आपका SSL सर्टिफिकेशन जो हम आगे जाके इस पर बात करेंगे जब अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे, तो आपके पास HTTPS पे ये होस्ट हुई पड़ी है। अब जैसे हम पेज पे रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये यहाँ पे हमारे पास यूट्यूब को ओपन कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं नहीं यार यूज़र इस पेज पर भी रहे और यूट्यूब नए पेज पर ओपन हो। यूट्यूब क्या हो, नए पेज पर ओपन हो, तो हम यहाँ से क्या पास कर देंगे, टारगेट। टारगेट में पास कर देंगे ब्लैंक। जैसे हम इसको रन करेंगे तो अब ये यूज़र यहाँ पर भी रहेगा और नया पेज ओपन हो जाएगा। अब जब जब यूज़र इस पर क्लिक कर रहा होगा तब तब यूट्यूब नया ओपन हो रहा होगा। सही है भाई? देखें इसके लिए आपने सिंपल, इससे पहले क्या था कि ये जो हमने लगाया है टारगेट नहीं लगा रहे, तो अब जब हम इसको रन कर रहे हैं तो उसी पेज के ऊपर, ये आप देख रहे हैं उसी पेज के ऊपर आपका ओपन हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं भाई उस पेज पर ओपन ना हो, नए पेज पर हो, तो आप पास करते हो टारगेट का एट्रीब्यूट। टारगेट का एट्रीब्यूट जिसमें वैल्यू देते हो अंडरस्कोर ब्लैंक। जैसे ही ब्लैंक लिखा, क्लिक किया, अब ये नए पेज पे ओपन होगा। अब जब जब यूजर क्लिक करेगा तब तब वो नए पेज पे ओपन करेगा। ठीक है भाई? ये लिंक आपके पास एब्सोल्यूट लिंक है, क्योंकि ये इंटरनेट पर होस्ट है। इसको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत है। नेट होगा तो ये लिंक ओपन हो पाएगी, नेट नहीं होगा तो ये लिंक ओपन नहीं हो पाएगी। तो ये लिंक एब्सोल्यूट लिंक है। इसी तरह हमारे पास अगर
जैसे कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे आके फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर 1, ये बोल रहा है पहले से फोल्डर 1 बना हुआ है, यहाँ जाते हैं इसके अंदर फोल्डर 1 बनाते हैं, कोशिश करते हैं फोल्डर 1 और इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं index.html। अब देखें, अब हम कौन से फोल्डर पे खड़े हैं? फोल्डर 1 के अंदर index.html की फाइल पर हमने कहा hello h1 लिख दो, hello इन फोल्डर 1। अब आप चेक करोगे तो आप कहां पर खड़े हो? इधर। आप कहां पर खड़े हो? इधर। इसको रन किया, क्या लिखा आ गया? हेलो इन फोल्डर 1। अब आप खड़े इधर हो, आपने ओपन करवानी है न्यू की फाइल। आपने क्या करना है? ओपन करवानी है न्यू की फाइल। अगर मैं इसके अंदर जाके कोड के अंदर एक टैग लगाऊं हाइपर रेफरेंस डॉट स्लैश, इसके बाद आपने लगा दिया भाई, अब यहां देखो डॉट स्लैश पे तो यही फाइल आ रही है, क्योंकि अगर फाइल उसी फोल्डर में है तो डॉट स्लैश, अगर फाइल किसी बाहर के फोल्डर में है तो पहले डबल डॉट स्लैश, कि पहले फोल्डर से बाहर निकलो। पहले क्या करो? फोल्डर से बाहर निकलो। फोल्डर से बाहर निकलने के बाद कौन से फोल्डर में चले जाओ? new.html। अब जब हम इसको कॉल करेंगे ओपन न्यू फाइल, अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर होम पेज, वही वाला पेज आ गया। तो अब ये हमने क्या किया? सिंपल यहाँ पे डबल डॉट स्लैश बताने का मकसद कि जब फोल्डर से बाहर होगी, अब आप कौन से फोल्डर पे खड़े हो? फोल्डर 1 पर। फाइल पढ़िए फोल्डर से बाहर, ऐसे ही है ना भाई? ये फाइल फोल्डर से बाहर है ना, ये तो डायरेक्ट new.html है। अगर फोल्डर से बाहर है कोई फाइल तो उसको कॉल करना है, कैसे करेंगे? डबल डॉट स्लैश। अगर उसी फोल्डर के अंदर, मिसाल के अंदर यहां पर इस फोल्डर में होम के अंदर एक फाइल है index.html, अब यहां जाके लिख दिया, अब देखें, अब आप फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर जिसका नाम क्या है? होम के अंदर index.html। अब हमने कहा भाई इसके साथ साथ आप ओपन होम फाइल। अब इसके लिए क्या है? क्योंकि मुझे इस फोल्डर से इस फाइल पे खड़ा हूं, ये वाली फाइल पे खड़ा हूं, मुझे बाहर नहीं जाना। मुझे कहां पे जाना है? फोल्डर 1 के अंदर एक फोल्डर है। तो जब आप इस फाइल के ऊपर ही खड़े हो तो आपको डबल डॉट स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, डॉट स्लैश। क्यों? कि वो फोल्डर उसी फोल्डर के अंदर बना हुआ है। समझ आई या नहीं आई? क्योंकि वो फोल्डर उसी फोल्डर के अंदर बना है। हमने कहा होम पे जाओ, होम पे जाके ये फाइल उठा लो। तो अब हमारे पास जब क्लिक करेंगे तो होम आ गया। समझ आ रही है भाई? तो अगर भले फाइल भी उस फोल्डर में हो या फोल्डर उस फोल्डर में हो तो डॉट स्लैश, अगर उससे बाहर निकला है किसी भी फोल्डर से तो डबल डॉट स्लैश। अब जैसे मुझे मिसाल के तौर पर मैं इधर खड़ा हूँ फोल्डर 1 के अंदर, इस फाइल पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ से ही बाहर निकलना है, यहाँ से ही बाहर निकलना है और इधर से कोई फाइल कॉल करनी है, जीएस के फोल्डर में जाना है। तो मैं इसको बोलूँगा भाई सबसे पहले यहाँ से मुझे बाहर निकालो, फिर यहाँ से भी बाहर निकालो। एक बार किया तो उसने न्यू फोल्डर से फोल्डर 1 से निकालकर मेन फोल्डर में लेके आ गया, आपका जो मेन फोल्डर है। फिर मैंने कहा इससे ही बाहर निकालो तो डबल डॉट स्लैश। फिर मैंने कहा इसके अंदर आपको एक जावास्क्रिप्ट मिलेगा, उसके अंदर एक आपको वेबसाइट मिलेगी फूड वेब में जाओ और ये फाइल लेके आ जाओ। तो अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम लोग ओपन होम पेज, तो ये फूड वेबसाइट का ओपन पेज आ गया। समझ आ रही है भाई? अब ये हमने क्या किया? हमने सिर्फ और सिर्फ फोल्डर से बाहर निकाला है यूजर को। अब इस लिंक्स के लिए ये सब रिलेटिव लिंक है, क्योंकि ये लिंक के लिए लाजमी है कि ये फोल्डर होना चाहिए।
ये फोल्डर होगा तभी फाइल एक्सेस होगी। ऐसी है ना भाई। अगर JS का फोल्डर ही ना हो, जैसे ये फोल्डर है फूड वेब्स, अब ये फोल्डर तो मेरे पास है ही नहीं, अब जब मैं इस पर कॉल करूँगा तो बोलेगा फाइल नॉट सपोर्ट, क्योंकि भाई फाइल ये वाला फोल्डर है ही नहीं। ऐसी है ना भाई। तो आपके पास ये लिंक रिलेटिव लिंक है। रिलेटिव का मकसद कि आपके पास पूरा फोल्डर होना चाहिए तो ही आप एक्सेस कर पाओगे, नहीं तो अगर आपका इंटरनेट भी है तो भी आप फाइल को एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये लिंक रिलेटिव लिंक है, एक दूसरे आपस में रिलेटिव है। ऐसी है ना भाई। तो इसलिए आपके पास ये लिंक, जो इससे पहले वाली लिंक थी वो कौन सी थी? एब्सोल्यूट लिंक, जो इंटरनेट पर होस्ट है, उसके लिए सिर्फ इंटरनेट चाहिए, इसके लिए नेट की ज़रूरत नहीं है। वो स्पेसिफिक फोल्डर चाहिए जिसको आपने बनाया हुआ है, जिसको आपने कॉल किया हुआ है। सही है भाई। तो अब हम एक बार बुक को भी ओपन साथ कर लेते हैं। इसने हमें लिंक का बताया कि भाई लिंक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक टैग यूज़ करेंगे, हाइपर रेफरेंस को यूज़ करेंगे, बीच में आप अपनी लिंक दोगे। लिंक देते वक्त आपके पास आपका डोमेन नेम भी हो सकता है, आपका फोल्डर का नाम भी हो सकता है, बीच में वो टेक्स्ट लिखा जाएगा जो आप कॉल करोगे। ऐसे ही है ना भाई, कि जिस पे क्लिक हो वो फोल्डर ओपन हो जाए। इसने आपको यहाँ पे सिंपल करके भी दिखाया कि भाई हमारे पास मल्टीपल लिंक्स हैं और हम जिस फोल्डर पे जाना चाहें उस फोल्डर पे जा सकते हैं। एब्सोल्यूट यूआरएल, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, कि आपकी फाइल, आपका यूनिवर्स कहाँ से लोकेट कर रहा है। इसके अंदर दो टाइप्स आती है, एक एब्सोल्यूट, एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब वो इंटरनेट पर होस्ट हुई पड़ी है, उसको सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत है। रिलेटिव का मकसद कि उसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, वो उसको फोल्डर की ज़रूरत है, जो फोल्डर आपने दिया हुआ है। उसके बाद आपको एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए आप डायरेक्ट इस तरह कॉल के सिंपल कॉल कर सकते हो कि भाई होम का पेज आ जाए, अबाउट का पेज आ जाए, मूवीज़ का पेज आ जाए, कॉन्टैक्ट अस का पेज आ जाए। तो ये लिंक कौन सी होंगी? रिलेटिव यूआरएल, क्योंकि इनको फोल्डर चाहिए, ये इंटरनेट पे होस्ट नहीं है। जो चीज़ इंटरनेट पे होस्ट नहीं है उस लिंक को हम रिलेटिव लिंक बोलेंगे, और जो चीज़ इंटरनेट पे होस्ट है उसको हम एब्सोल्यूट लिंक बोलेंगे। फिर हमें इसने कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना के होता है कि भाई अगर आपके पास, आप अपनी करंट पोजीशन पे हो, अगर आप अपनी करंट पोजीशन पे हो तो क्या लगाओगे? डॉट स्लैश। साइन अप के पेज पे हो तो साइन अप स्लैश साइन अप डॉट HTML। अगर किसी डायरेक्टरी में जाना है तो डायरेक्टरी के लिए क्या लगाओगे? डबल डॉट स्लैश। अगर 2 लेवल पीछे जाना है तो डबल डॉट स्लैश। जितने लेवल पीछे जाना है उतना डबल डॉट स्लैश। इस तरह इसने हमें करके दिखाया है कि अगर सेम फोल्डर होगा तो या तो डायरेक्ट फाइल का नाम या डॉट स्लैश। सही है भाई। सेम फोल्डर होगा। अगर चाइल्ड फोल्डर होगा, ये चाइल्ड फोल्डर है आपके पास जो अभी हमने बनाया था, ये चाइल्ड फोल्डर है। चाइल्ड फोल्डर किसका है? फूड 1 का, फोल्डर 1 का। ऐसी है ना भाई। चाइल्ड फोल्डर का मकसद फोल्डर के अंदर फोल्डर होगा। अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर है तो हम कैसे लगाएंगे? डॉट स्लैश, फोल्डर का नाम, फाइल का नाम। बिल्कुल हमने ऐसे ही किया है। डबल डॉट स्लैश यहाँ पे जाए, जैसे एक मिनट, ये हमने लिंक सिंपल लगाई थी ना, ये वाली। डबल डॉट स्लैश, फोल्डर का नाम, फाइल का नाम, क्योंकि ये होम का फोल्डर उसके साथ ही पड़ा हुआ है। ग्रैंड चाइल्ड के लिए डायरेक्ट फोल्डर का नाम, फिर उसके अंदर भी उसका फोल्डर, फिर फाइल का नाम। पेरेंट फोल्डर के लिए उससे बाहर निकलना है पहले, डबल डॉट स्लैश, और उसका पेरेंट का भी पेरेंट, डबल डॉट स्लैश 2 बार। ऐसे है ना भाई। ईमेल लिंक हमने ये लास्ट टाइम यूज कर ली है, जहां पे हम क्या लगाते हैं? ईमेल टू, ताकि यूजर उस पर क्लिक करे तो ईमेल आपका सेट हो जाए।
जैसे कि ये आपको बोल रहा है ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टारगेट। टारगेट में क्या पास करते हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक, क्योंकि हमें अगर न्यू विंडो में ओपन करनी हो, न्यू टैब से मुराद न्यू विंडो, HTML4 के अंदर माइनस ब्लैंक लगाया जाता था, माइनस ब्लैंक लगाया जाता था, अभी क्या लगाया जाता है, अंडरस्कोर ब्लैंक। फर्क क्या था, उसके अंदर नॉट टैब, नया टैब नहीं बनता था, छोटी सी विंडो ओपन होती थी। इसके अंदर विंडो ओपन नहीं होती, नया टैब ओपन होता है। ये जो लिंक्स है ना, ये आपको लाजमी रीड करनी है, इसमें वो हर चीज़ नोट की हुई है। आपको इसमें से अगर कोई भी सिंपल पोर्शन पे मूव करना है तो आप आईडी के जरिए मूव कर सकते हो। ये चीज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सा एक स्ट्रक्चर रख लेते हैं ताकि थोड़ी सी वेबसाइट का भी स्ट्रक्चर आ जाए। हम यहाँ जाकर अपना एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर हमें पता है हम सिर्फ यहाँ डायरेक्ट अपना वेबसाइट का फोल्डर ओपन करते हैं ताकि चीज़ें आसान हो सकें। यहाँ जाके डेस्कटॉप पर बैचेस वेब एंड मोबाइल वेबसाइट सिलेक्ट कर लिया। तो हमें पता है कि इसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स होंगे। आपने बोला एक होम का फोल्डर होगा, एक आपके पास कॉन्टैक्ट अस का फोल्डर होगा, इसको बाहर रखना है। उसके बाद आपने बोला भाई एक और फोल्डर होगा अबाउट का, और आपने बोला एक और फोल्डर होगा, कौन सा होगा भाई, गैलरी का। ऐसे ही भाई, तो 4 मेन फोल्डर हमने बना लिए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस और गैलरी। हमने बोला भाई होम, हर फाइल के अंदर index.html होना है। फोल्डर के नाम से आपका पहचाना जाएगा कि उसमें काम क्या है। हर फोल्डर के अंदर आपने एक फाइल रखनी है index.html। ऐसा नहीं कि home.html, contact.html, क्योंकि कल आपका कोड कोई भी रीड करेगा उसको मुश्किल होगी। अब जैसे मुझे होम के पेज में चेंज करनी है तो मैं डायरेक्ट होम के फोल्डर में जाऊंगा और उस index.html उठाऊंगा। तो आपने कोशिश करनी है कि स्ट्रक्चर वाइज सिंपल चीज़ों को लेकर चलें ताकि कल कोई भी आपका कोड देखे, क्योंकि जब आप कोई भी कंपनी में काम करते हो तो वो आपको फोर्सली इसी रिक्वायरमेंट का बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है आपको कि किसी ने 30,000 ज़्यादा दिए तो आप उसी टाइम बोलोगे बस भाई अल्लाह हाफिज़, आपका टाइम पूरा, हम तो आगे जा रहे हैं। तो वो बेचारे रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि आपने कोड स्ट्रक्चर लिखा है। आपके कोड को पिछला डेवलपर का टोपी होगी कि भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मैं या तो स्टार्ट से बनाऊंगा या फिर ये किसी और को दे दो, 2 बहाने होंगे। अगर पूरी की पूरी कंपनी में एक स्ट्रक्चर चल रहा होगा तो एक बंदा छोड़ के जा रहा है, अगला आएगा उसको बोला जाएगा भाई तेरा स्ट्रक्चर भी यही है, इसका भी यही है, दोनों सेम लाइन पर हो, इस चीज़ को आगे लेके चलो। तो इसके लिए क्योंकि कंपनी सेफ जोन में रहना चाहती है, ऐसे ही है ना भाई, और हम भी सेफ जोन में रहना चाहते हैं। जितना माल आए पकड़ो, अगर यहाँ पे 40 कम है वहाँ 40 ज़्यादा मिल रहे हैं, छोड़ो चलते हैं। हमारा भी यही काम है भाई। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आप फोल्डर वाइज, ऐसा नहीं कि home.html, contact.html, फोल्डर के अंदर index.html, ताकि फोल्डर आपको बता दे कि मेरा काम क्या। अब होम है, होम के अंदर index.html, गैलरी है, gallery.html नहीं, index.html, गैलरी के अंदर index.html। समझ आ रही है? फोल्डर आपका नाम बताएगा कि उसका काम क्या है। अब होम का काम क्या है भाई, उस पर आपका पूरा वेबसाइट मेन कंटेंट आएगा, तो आपने हर फाइल के अंदर, हर फोल्डर के अंदर index.html को बनाना ही बनाना है। तो हम यहां जाके यूएल ऑर्डर लिस्ट कुछ मल्टीपल आइटम बना लेते हैं। होम, अबाउट, पोस्ट करते हैं। तीसरे नंबर पे गैलरी और चौथे नंबर पर कॉन्टैक्ट अस। सबका मेन काम सर्विसेज, कि भाई हम सर्विसेज पहुंच दे रहे हैं। और छठा काम हमारे लिए जिसका हम वेट करते हैं, कैरियर्स। ऐसे है ना भाई, ताकि हर वेबसाइट का फॉर्म भरो भाई, ताकि कहीं ना कहीं से उम्मीद आ जाए इंशाल्लाह। अच्छा, तो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर हमने मल्टीपल
लिस्टें बना ली, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कैरियर्स, गैलरी और कॉन्टेक्ट अस। जब हम इसको अब कॉल करेंगे सबके पास मेन पेज ही ओपन होगा। ऐसे है भाई, हम चाहते हैं होम पे क्लिक करें तो इसी पेज पे रहे, लेकिन अबाउट अस पे क्लिक करें तो अबाउट अस के पेज पे चला रहे। तो सिंपल क्या करना है, हमने यहां जाकर सबसे पहले तो हर फोल्डर के अंदर एक एक फाइल बना लेनी है। कौन सी? index.html। और यहां जाके एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं सर्विसेज। और एक और फोल्डर बनाते हैं कैरियर। अब देखिए, कोई फोल्डर किसी के अंदर बन जाए, अब मुझे इसको उठा के बाहर लेके जाना है। यहां से पकड़ा, इसको बोला भाई यहां पे आ जाओ। ये आपने जैसे ही इसको यहां पे डाला, अब ये बोल रहा है अबाउट। मैंने कहा नहीं भाई, अबाउट में तो नहीं, सबसे बाहर ले जाओ। ये बोल रहा है भाई सर्विसेज का फोल्डर ये आ गया। अब मैंने कहा ये भी बाहर आएगा। तो अब आप देख रहे हो, अब हर फोल्डर बाहर आ गए। सही है भाई, तो सबके सब फोल्डर आ गए, अबाउट, कैरियर, कॉन्टैक्ट, गैलरी और होम और सर्विसेज। सही है। अब हमने क्या किया, होम का पेज सही बिल्कुल कॉल हुआ पड़ा है। अब हमने बोला कि हर फोल्डर के अंदर एक एक फाइल होगी। इंडेक्स डॉट यहां पे भी आ गया, इसके अंदर भी आ गया, सर्विसेज के अंदर ये आ गया। अब हर फोल्डर के अंदर जाकर अब हम सबको क्लोज ऑल करते हैं। सबसे पहले यहां पे जाते हैं होम में। अब हमें पता है कि भाई आपके पास मल्टीपल पेजेस होंगे, ऐसे ही है। अब हर पेज के अंदर एक अटैग होना चाहिए ताकि वो उस पेज को ओपन कर सके, ऐसे ही है। एक अटैग लगा लिया। अब इसको बोला कि भाई जब अबाउट का पेज होगा तो इसका मकसद पहले तो इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, पहले इस फोल्डर से बाहर निकलो। पहले इस फोल्डर से क्या करो, बाहर निकलो। अबाउट के पेज पे जाओ और अबाउट में क्या डालो, index.html। और इस अबाउट अस को उठाकर यहां पे रख लिया, इस लिंक को कॉपी किया, या लिख लेते हैं भाई सब में पहले एक अटैग लगा देते हैं। जब सर्विसेज में जाओगे तो $/सर्विसेज index.html। कैरियर में जाओ और कैरियर के अंदर भी index.html। उसके बाद गैलरी में जाओ, इसमें भी index.html। कॉन्टैक्ट अस में जाओ और उसमें भी index.html। जिस फोल्डर पर आप खड़े हो गए, जिस फोल्डर पे आप खड़े हो गए उसको खाली छोड़ दोगे, उसको क्या करोगे, खाली छोड़ दोगे। ऐसा ही है ना भाई, क्योंकि ये फोल्डर तो यहीं पर है, इस पे तो क्लिक हो तो यही पेज रहेगा। तो इसको आपने क्या करना है, ए रेफरेंस खाली छोड़ दोगे। अब मैं कौन से पेज पे था, होम के पेज पर, तो ये आपने खाली छोड़ दिया। अब इस पूरे को कॉपी किया आपने, हम सबसे पहले अबाउट में गए। अब इसमें कौन सा खाली छोड़ना चाहिए, अबाउट को खाली छोड़ना है। और यहां पे जाकर क्या आएगा, होम का index.html। सही है भाई, ऐसे ही है ना, जिस फोल्डर पर हो वो फोल्डर खाली रहेगा। आप भले हैश लगा सकते हो, इसकी बात कर रहे हो ना। कहां पर एंकर का टैग, अच्छा सही है, सही है, सेट सही है भाई। गुड, क्योंकि हमें इसके अंदर होगा तभी तो क्लिक हो पाएगा भाई, ऐसे है ना, क्योंकि वरना नहीं तो हमारे पास ये तो इस तरह ब्लैक रहे। अच्छा मैंने इस चीज को नोट नहीं किया, अभी नोट किया। गैलरी उठा के आपने इसके अंदर दे दी, कॉन्टैक्ट अस उठाकर इसके अंदर दे दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर मिस्टेक है, इसको भी सेट कर लेते हैं। यहाँ से उठाकर
क्योंकि आपको पता है भाई टेक्स्ट तो बीच में होना चाहिए जिसके ऊपर क्लिक होगा, जिस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक होगा तभी तो मूव होगा। तो अब हम देखते हैं भाई सबके साथ हो जाना चाहिए, सही है भाई। अब जिस पेज पे जा रहे हैं वो हमारे पास यहाँ दिखा रहा है, क्योंकि अब अबाउट में हमने कॉल कर लिया था, अबाउट का पेज सही आ गया। होम में वापस आएंगे, होम में आ गए, सही है भाई। अब सिंपल क्या किया, पूरे कोड को कॉपी किया, हर फाइल के अंदर जाके पेस्ट करते थे। और अब हम हर फाइल के अंदर जाकर अबाउट को खाली छोड़ा और उसके नीचे हेडिंग दे दी कि ये अबाउट का पेज है, अबाउट पेज। इसी तरह हमने यहां पर गए, इसमें कौन सी लिंक खाली छोड़नी है, कैरियर की, और अबाउट की लिंक दी पड़ी है, सही है भाई। और यहां जाके इसको दे दिया। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस में, अच्छा कैरियर के अंदर फिर होम की नहीं होगी, ऐसी है ना भाई, होम को भी तो देना पड़ेगा। होम में जाओ, index.html। उसके बाद कॉन्टैक्ट में जिस फोल्डर पर हो उसकी वैल्यू नहीं दोगे, उसको खाली छोड़ोगे, क्योंकि वो तो उसी फोल्डर पे खड़ा है ना भाई। ये कौन सा है, होम। यह आ गया होम का फोल्डर, और उसके ऊपर यहां जाके हेडिंग पास कर देते हैं, कॉन्टैक्ट पेज, कैरियर में भी हेडिंग, उसके बाद गैलरी, गैलरी के अंदर भी हमने ये पास किया हुआ है। यहां जाकर होम में जाओ, होम की ये फाइल उठा लो और यहां से गैलरी को हटा दो, और यहां जाके गैलरी पेज, गैलरी के बाद होम हुआ पड़ा है, सर्विसेज, हेडिंग डाली, सर्विसेज पेज, और यहां से सर्विसेज को हटा दिया। यहां जाके बोला भाई होम में जाओ और index.html। तो अब जब हम जिस पेज पर भी जाएंगे, एक मिनट, हमारे पास यहाँ पे हेडिंग क्यों नहीं आई भाई, अच्छा होम में हेडिंग है ही नहीं, होम में जाके हेडिंग देते हैं। यहाँ पे आ गया होम पेज, ठीक है, होम पेज आ गया। अबाउट अस पे क्लिक किया तो क्या लिखा आ गया, अबाउट अस। कैरियर पे क्लिक किया तो क्या लिखा आ गया, कैरियर पेज। गैलरी पे क्लिक किया, गैलरी पेज। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट अस। अगेन से कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं होगा। गैलरी पे क्लिक किया, गैलरी पे आ गया। सर्विसेज पे क्लिक किया, सर्विसेज पे आ गया। तो मतलब आप जिस पेज पे हम चाह रहे हैं इजीली मूव हो रहा है, ऐसी है ना भाई। सिंपल आपने क्या किया, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है ना भाई इसमें। तो हमने सिंपल मल्टीपल सबसे पहले फोल्डर बनाए, फोल्डर बनाने के बाद हर एक के अंदर एक फाइल बनाई जिसका नाम रखा index.html। उस फाइल के अंदर हमने कोड रखा यूएल के अंदर अनऑर्डर लिस्ट, ताकि यहाँ पे लिस्ट फॉर्मेट में ना आए, ताकि ये लिस्ट फॉर्मेट में ना आए। उसके बाद हमने यहां जाके li बनाया, li के अंदर एक टैग, ताकि एक पेज से दूसरे पेज पर जा सके। इसी तरह सेकंड एक टैग, उसके अंदर अबाउट की लिंक, सर्विसेज की लिंक, कैरियर की लिंक, और गैलरी और कॉन्टैक्ट की लिंक, और लास्ट में एक हेडिंग दे दी जो हमें यह बता रहा है कि आप किस पेज पर खड़े हो। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ आ रही है? जी जी। नहीं, एरर नहीं होगा। अब देखो, अब ये बताऊंगे ये लोडिंग क्योंकि हमारे पास बेचारा वो वैसे ही यहाँ पे आपने क्लिक किया, अब आपका लोडिंग हो रही है। हमने कोशिश करनी कि बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कुछ टाइम तो उसका लग रहा है ना इस पे लोड होने पे, हमें फर्क पे पता नहीं लग रहा, हमें नहीं लग रहा कि कुछ भी हो रहा है, लेकिन पीछे वो पूरे पेज को रीलोड करने की कोशिश कर रहा है। तो हमने, क्योंकि अपनी वेबसाइट वैसे ही, हमारी वेबसाइट अगर जब रेड पे जाएगी तो ये मसले नहीं होंगे, लेकिन अब हम एक्सेल के ऊपर हैं तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करना है ताकि टाइम कम से कम लगे, लोडिंग हो जाए। जब यहाँ पर
कुछ लोड ही नहीं होना। तो हमने बोला भाई आप टेंशन मत लो, आपका अब आप देख लो, अब ये लोड नहीं हो रहा। जब मैं ये कर रहा हूँ तो आपके पास उस पेज पे बेफालतू में वो लोड होगा। या देख रहे हो, जब मैंने क्लिक किया ये आपको पूरा लोड होता है। हमने कोशिश करनी कि भाई लोडिंग दोबारा से ना हो, तो हमने ये पास किया। अब देखिए अब ये रीलोड नहीं होगा। अब क्योंकि आप उस पेज पे खड़े हो, उसको पता है कि भाई इसने जाना कहीं और नहीं है, तो इस चीज को हम ये पास कर देते हैं। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया कि आपने मल्टीपल लिंक्स कैसे पास करनी है। अब जैसे मेरे पास यहां पर होम के सेशन के अंदर मल्टीपल चीजें हैं। हेडिंग 1 हेलो यूजर इन SMIT, उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ बनाया, आपका ये आ गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, या P का टैग एक और बना लिया, LOR × 23। तो इतना बड़ा टेक्स्ट आ गया। इसके बाद हमने बोला भाई नीचे हमारे पास अजान हो जाए फिर स्टार्ट करता हूँ। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास ये कोई डेटा आ गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर देखें, हमारे होम के पेज के ऊपर हमने कुछ मल्टीपल चीज़ें जनरेट कर दी। एक हेडिंग जनरेट कर दी, उसके बाद कुछ एक वेलकम मैसेज दिखा दिया, फिर कुछ उसको टेक्स्ट दिखाया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक बटन हो, जैसे यूज़र क्लिक करे वो इस पर आ जाए। समझ आ रही है भाई कि यहां पर एक बटन होना चाहिए। मैंने कहा भाई ऐसा करो, ए का टैग आपने बोला ओपन ईमेल या शो ईमेल, कुछ इस तरह का। अब मैंने कहा कि यार जैसे ही इसके ऊपर क्लिक हो शो ईमेल पे, तो डायरेक्ट वो इस यहां पे मूव हो के आ जाए। समझ आ रही है भाई? इस चीज को करने के लिए हम सबसे पहले तो इसको एक आईडी देंगे। इसको क्या करेंगे? आईडी देंगे। अभी तक आईडी, ये दो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, आईडी और क्लास। अभी के लिए आपने याद रखना है कि आईडी यूनिक होती है, जैसे आपका रोल नंबर है वो क्या है? यूनिक है। तो आईडी एक यूनिक चीज है जो स्पेसिफिक एक चीज के लिए जनरेट की जाती है। अगर आईडी किसी के लिए जनरेट होगी है, वही सेम आईडी दूसरे नाम से जनरेट होगी, सेम नाम से कभी भी रीजनरेट नहीं हो पाएगी। तो हमने इसकी आईडी दी मेल। अब मैंने कहा कि जैसे इसके ऊपर क्लिक होना, सही, अच्छा, तो इसके बाद मैंने ये बोला कि भाई यहां पर जाकर जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूं वो डायरेक्ट यहां मूव होके आ जाए। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? ये जो नाम लिखा है, ये नाम क्या है? मेल। मतलब इसके जगह कुछ भी
हमने लिख दिया मेलर, लाजमी नहीं कि मेल हो, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। आईडी का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिपीट नहीं होगा। एक नाम अगर बन गया उसी नाम से दोबारा से आईडी एंड करें ना सर, या फिर नींद आ रही है? अच्छा, मैंने कहा पत्नी नींद आ रही तो बताएं, मैं खत्म करता हूं यार, समझ नहीं आ रही तो। अच्छा, तो आपने यहां पे जाकर सबसे पहले हैश लगानी है। आपने लगानी क्या है? हैश। हैश के बाद आईडी का नाम, हैश के बाद क्या लगाना है? आईडी का नाम। अब जैसे ही मैं इसको यहां पर आकर पेज पे रिफ्रेश करूंगा और जब इस पे क्लिक करूंगा, ये डायरेक्ट यहां पे मूव हो गया। समझ आ रही है भाई? तो आपने स्पेसिफिक, ये हम कब यूज करते हैं? जब स्पेसिफिक किसी भी पेज का स्पेसिफिक पोर्शन पे यूजर को मूव करवाना हो, स्पेसिफिक पोर्शन पे मूव करवाना हो। हाँ, कि आप जब यहां मूव करते हो राइट साइड पे एक बटन आ जाता है मूव अप का, उस पर आप क्लिक करते हो, आपको डायरेक्ट वो होम ऊपर लेके चला जाता है। तो उस चीज के लिए भी आईडी का कॉन्सेप्ट है। तो अब आपने क्या किया कि भाई अब जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, मेरे को यहां मूव करवा रहा है। सही है भाई? अब अगर टेक्स्ट बहुत ज्यादा है और यूजर से गलती हो गई है, हमारी वेबसाइट पे आ गया बेचारा, अब वो हमारी वेबसाइट पे आके फंस गया है, अब वापसी जाना चाहता है। अब क्या करना चाहता है? वापसी यूपर जाना चाहता है। तो उसके लिए फिर हम यहां पर एक सिंपल बटन लगाते हैं जो पूरे स्क्रीन पे मूव हो रहा होता है। जब यूजर, जैसी यूजर की हाइट स्पेसिफिक उसकी हाइट से मैच हो जाती है, जब पूरा फर्स्ट पोर्शन ऊपर चला जाता है, तो यहां पे आके वो बटन शो हो जाता है इसके एंड पर। जैसे हम उसके ऊपर सिंपल क्लिक करते हैं, वो हमें होम पेज पर ऊपर लेके चला जाता है। उसमें भी सिर्फ आईडी का कॉन्सेप्ट है। सिंपल आपने क्या करना है कि इस पूरे की आईडी जनरेट कर दी। अगर हम इसको भी करके देखें, इस पूरे की मैंने एक आईडी जनरेट की जिसका नाम रखा टॉप। सबसे लास्ट में गया ए का टैग, यहां पे क्या बोलेंगे? टॉप। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यूजर जैसे इसके ऊपर क्लिक करेगा वो ऊपर मूव होके आ जाएगा। ठीक है भाई? तो स्पेसिफिक किसी भी पेज के किसी भी पोर्शन पे मूव करवाने के लिए हम आईडी के साथ हैश लगाते हैं। आईडी के साथ क्या लगाते हैं? हैश लगाते हैं। ये आईडी का नाम और साथ में हैश फॉर्मेट। सही है भाई? तो अब अपने ये जितनी भी हमने चीजें की, अभी आपने जनरेट करना है, मल्टीपल पेजेस जनरेट करेंगे। सबके सिस्टम ऑन है ना भाई? तो आपने ये मल्टीपल पेजेस जनरेट करने हैं। अब यही वेबसाइट हम अगले दिनों में इसको कंप्लीट करके जब फायरबेस पे पहुंचेंगे, इसी पर हर चीज़ कंप्लीट करेंगे, ताकि एट द एंड पे हमारे पास एक ऐसी वेबसाइट हो जो दिखा सकेंगे वो गलती हो गई थी 1 साल कोर्स लेने में, 6 महीने हमने सिर्फ मेहनत की और ये पढ़ा है। सही है भाई? ताकि कहीं ना कहीं वेबसाइट को दिखा तो सके ना। तो इसलिए आपने अब आपकी मर्जी है, आप अपने कॉन्सेप्ट से लेके चलो। मैंने यहाँ पर ये बनाया, अगर आप फूड की वेबसाइट बना रहे हो तो आपके पास ऑर्डर का पेज होगा, ऐड टू कार्ट का पेज होगा, तो उस टाइप के पेजेस बना लोगे। अभी स्टार्टिंग के लिए मेरे ख्याल में इसी टाइप का लेके चलो, फिर जब हम लोग CSS को एंड कर लेंगे और जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे, फिर आप अपनी मर्जी से कोई वेबसाइट डिसाइड करना, फिर उस पर काम स्टार्ट कर देना। अभी के लिए आप सब इस टाइप के पेज बनाओगे, हर पेज के ऊपर यूजर मूव भी हो सके और स्पेसिफिक एक पोर्शन पर भी मूव हो सके। समझ आ रही है भाई? यहां तक किसी का कोई सवाल? तो ये हो जाएगा लास्ट। समझ आ रही है? कोई सवाल है भाई? देखो मुश्किल है, टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन ट्राई करोगे तो होगा। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊंगा ना, तो ये आगे जो आधे लोग हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन ऐसे लग रहे हैं भाई जुल्म हो रहा है कि बहुत मुश्किल लग रहा है, और जिनको ये आ रहा होगा वो बोल रहे होंगे यार क्या ये पढ़ाए जा रहे हैं, मेन टॉपिक पे आ रहे नहीं है। तो हमने सबको साथ लेके चलना है ना भाई, एक ट्रेन पे चलना है, एक ट्रैक पे चलेंगे तो मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो आप कोशिश करें जल्दी से, ताकि ये भी ना हो कि वो बेचारे इतने परेशान हो जाएं जो बेचारे पहले से सीखे हैं। हम तो रैक सीखने आए थे, ये टॉपी हो गई यहाँ पे, तो ऐसा भी नहीं करना ना भाई।
तो आपके पास आप मल्टीपल फोल्डर बना लो और हर फोल्डर के अंदर index.html की फाइल रख लो और उस पर हर पेज के ऊपर हेडिंग शो होगी H1, जो वो पेज होगा। अगर गैलरी का पेज है तो गैलरी पेज, अगर होम का पेज है तो होम का पेज। अब देखें स्क्रीन हटी या नहीं हटी, स्क्रीन रिमूव होगी भाई।
03123809655, ये नंबर किसका है? 031238089655, 0346370586 आपका है। पहला आप ऐड नहीं हो अब तक, अच्छा ऐड हो गया। अगला है अरसलान मोहम्मद, नहीं, 031411274745, 031031499995, 031333448878, ये आपका है। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। बाकी लोग जो ऐड नहीं है वो लाजमी नंबर लिखवाएं, ताकि आप ऐड नहीं है